नमस्कार दोस्तों आज से एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसका कि विषय है केसेस ऑफ डिवोर्स। दोस्तों ये बड़ा गंभीर विषय है, इस वजह से जरूरत महसूस हुई कि आपके सामने कुछ ऐसे केस स्टडीज लेकर के आऊं जिनमें ऐसे योग हैं। इन केस स्टडीज के माध्यम से आपको समझाऊं कि वो किन ग्रह योगों की वजह से और उनके कारक पीड़ित होने की वजह से अलगाव होता है, डिवोर्स होते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले इसी केस स्टडी से शुरू करते हैं। ये एक एग्जाम्पल एक लड़की का है जिसकी की जन्म कुंडली वृषभ लगन की है, लगन में राहु बैठे हैं। हुआ इनके साथ में ऐसा कि इसने इंटरनेट पे चैटिंग करते हुए किसी लड़के से दोस्ती करी। दोस्ती के बाद में वो प्रेम हुआ और उसी के चलते इन दोनों ने भाग करके शादी कर ली। गौर करने की बात यह है कि लड़की हिंदू है और जो लड़का है वो मुस्लिम। दोस्तों जब भी इंटर रिलीजन मैरिज होगी उसके जो योग मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे, इसमें आपको क्लियर कर देता हूं कि वो कैसे एप्लीकेबल हुए। लगन और सप्तम ये दोनों हाउसेस राहु केतु एक्सेस में आ गए, यानी कि राहु केतु जो है विभिन्न जाति बताते हैं। 9th हाउस और 9th लॉर्ड ये अफ्लेक्टेड होंगे तो भी अंतर जातीय विवाह के योग बन जाते हैं और कारक ग्रह उसमें बृहस्पति आएगा। यहां पे आप देखेंगे 8वें का जो स्वामी बृहस्पति वो 9th हाउस में बैठ गया नीच का होकर के, और उसको 9th हाउस का स्वामी शनि देख रहा है जो कि ऑलरेडी राहु केतु एक्सेस में बैठा हुआ है। तो यहां पे ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि इस लड़की का विवाह अपने से विभिन्न जाति धर्म में समुदाय में होगा। दोस्तों उसके बाद में शादी के कुछ ही टाइम निकला और इन दोनों का जो है तलाक हुआ। बात तलाक तक कैसे पहुंची, किन योगों की वजह से, आइए वो भी आपको डिस्कस करता हूं कि जब भी डिवोर्स की बात आएगी तो हमने जो हाउसेस देखने हैं 1st, 2nd, 4th, 6th, 7th, 8th, 11th, 12th यहां पे बैठे प्लैनेट्स और इनको प्रभावित करने वाले जो क्रूर ग्रह हैं वो। साथ में हमने जो छठे भाव का कारक ग्रह मंगल है उसको भी कंसिडर करना है। दोस्तों लगन इनका क्योंकि राहु यहां बैठा हुआ है तो वो शनि से भी पीड़ित है और मंगल से भी पीड़ित है। मंगल यहाँ पे 12वें भाव का स्वामी है जो कि छठा भाव आपका अलगाव दिखाता है, आपकी लीगल सेपरेशन दिखाता है। और वो जो है शुक्र मंगल के साथ में 10th हाउस में बैठ गया। मंगल और शुक्र ऑलरेडी शनि की राशि में है और शनि मंगल की राशि में है, तो दोनों में राशि एक्सचेंज भी हो गया। यहां आप देखेंगे दूसरे भाव का स्वामी बुध है जो कि 4th हाउस के स्वामी सूर्य के साथ में 8th हाउस में आकर के दोनों बैठ गए, सूर्य और बुध। यदि चंद्र कुंडली से आप देखते हैं तो उसमें भी जो 7वें भाव का स्वामी वो बृहस्पति है जो कि नीच का हो गया। दोस्तों यही चीज हमने नमाज कुंडली में भी देखनी होती है। नमाज कुंडली कंफर्मेशन है, यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बन रही है उसमें इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है वो नमाज कुंडली आपको कंफर्म करती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि शुक्र जो है वो दोबारा शनि की राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र से छठा भाव हमेशा आपने देखना है क्योंकि शुक्र कारक ग्रह है। यदि इससे छठा, 8वां और 12 भाव पीड़ित होगा तो भी आपकी शादी टूटेगी। शुक्र से छठे भाव के अंदर में चंद्रमा, शनि और केतु तीनों ग्रह बैठे हुए हैं। चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है, शनि के साथ में और राहु केतु एक्सेस में आने की वजह से पीड़ित भी हो गया। शनि यहाँ पे 12वें भाव का स्वामी है। 12वें भाव में कौन बैठे हैं? शादी के जो कारक ग्रह बृहस्पति हैं जो कि नीच के हुए हैं
और ऑलरेडी राहु के साथ में बैठ के गुरु चंडाल योग में भी आ गई, तो उससे क्या है कि ये पीड़ा साफ दिखाई देती है, क्योंकि 6th हाउस है तो वो आपका डिवोर्स दिखाता है, शादी का टूटना। यहां पे 7वें भाव के जो स्वामी सूर्य वो 11th हाउस में आ गए, 11th हाउस का रोल बन गया। यहां पे बुध को वो देख रहे हैं जो कि 8th लॉर्ड है, तो वही सारे भावों का आपस में कनेक्शन, एक दूसरे को देखना या उनकी युति या राशि परिवर्तन। दोस्तों ये सारे कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो कि ये बताते हैं कि भाई तलाक होगा, चाहे वो बात बहुत बड़ी क्यों ना हो या कितनी मामूली क्यों ना हो। अगर वो योग बने हुए हैं कुंडली में तलाक के, तो वो होके ही रहेगा। जानना जरूरी है कि वो योग क्या है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ऐसे किसी भी योग का वर्णन नहीं है जिसमें बताया गया हो लीगल सेपरेशन के बारे में, क्योंकि उस जमाने में लीगल सेपरेशन होती ही नहीं थी। ऐसा होता था कि कभी अलगाव हो जाता था, वियोग हो जाता था, या शादी में जो प्रॉब्लम्स आती थी उनके योग बताए गए हैं। तो मैंने उन्हीं योगों को आपस में मिला के उनका समावेश करके वो कॉम्बिनेशंस निकाले हैं, और अपने हर वीडियोस के जरिए एक नए गेस्ट पे वो कॉम्बिनेशंस जो लगेंगे वो आपको मैं समझाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और आगे की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। यदि मुझसे आपको कोई परामर्श लेनी हो तो मैं अपने व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर रहा हूं, आप कभी भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मकसद ये है कि शादियों को टूटने से बचाना है। वी हैव टू सेव मैरिजेस। अगर कोई प्रॉब्लम दिख रही है पत्री में तो उसको बिफोर हैंड ही आप देख करके रेक्टिफाई कर लीजिए, उस प्रॉब्लम को सुधार लीजिए, उसकी जो रेमेडीज हैं वो कर लीजिए, परंतु शादी टूटने से बचाइए। डिवोर्सेस होने नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें आपका बहुत समय भी खर्च होता है और पैसा भी बहुत खर्च होता है, और मेंटल टेंशन और ह्यूमिलेशन जो बर्दाश्त करनी पड़ती है वो तो एक अलग से एडेड प्रॉब्लम जुड़ जाती है उसके साथ में।